दोस्तों, आज हम लोग जीके में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम जैसे यूपीपी, लेखपाल, एएसआई आज जैसे भर्तियों में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इससे ऐसा पढ़ेंगे, इससे आने वाले एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ में कुल 12 अनुसूचियाँ होती हैं। सबसे पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ होती थी। अब वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से पहला अनुसूचियाँ है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है जिसमें कुल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा अनुसूचियाँ में वेतन भत्ते। वेतन भत्ते का मतलब होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आज जैसे लोगों को 1 माह पूरा हो जाने के बाद उन्हें सैलरी दी जाती है। तीसरा अनुसूची है शपथ लेना, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आज जैसे लोगों को शपथ लेने का उल्लेख किया गया है। चौथे अनुसूची में राज्यसभा सीटों की बंटवारा का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं 5वें अनुसूची में। 5वें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति आते हैं। यदि हम कैटेगरी को कहें तो SC ST आते हैं। अब 6वें अनुसूची में है AMTM। यह तो दोस्तों ट्रिक है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आज जैसे राज्य आते हैं। जो इसका 7 का ट्रिक है AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आता है 7वां अनुसूची, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 से 98 विषय हैं। अब वर्तमान समय में इसके 100 विषय हो चुके हैं। और राज्य सूची में 66 से 62 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 से 52 विषय हैं। अब इसके बारे में जानते हैं संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची में रक्षा, युद्ध, डाक, बैंकिंग, मुद्रा आज जैसे चीज़ आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि आते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा रक्षा किस सूची में आता है, तो यह है संघ सूची। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में फौजदारी, विवाह, संघ, सुरक्षा, सामाजिक बीमा आज जैसे चीज़ आते हैं। उसके बाद दोस्तों 8वां अनुसूची आता है। 8वें अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले समय में मूल भाषा 14 थे, अब वर्तमान में 22 हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी आते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधी कब आया, तो जिसमें सिंधी 1967 में आया था। 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आदि भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। देखिए 1992 में इसका ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो 1992 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। 2004 में मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी आज जैसे भाषाओं को उल्लेखित किया गया था। उसके बाद अनुसूची 9 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में संपत्ति के अधिकार की विधि का उल्लेख है, जो 9वां अनुसूची में है। अब 10वें अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल का उल्लेख है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो इसका आंसर होगा 10वें अनुसूची में। उसके बाद दोस्तों 11वां अनुसूची में आता है 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है, जो इसमें पंचायती राज संस्थाएं को कार्य करने के लिए किया जाता है। इसमें कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अब आता है 12वीं अनुसूची, जिसमें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के संस्थाओं को कार्य करने के लिए किया गया है। शहरी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। दोस्तों यह भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कुल 12 अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं, जो यह कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।